देखिए एक होता है क्रेमर पद्धति, इससे भी समीकरण को हल करके एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो आइए पहले हम देख लेते हैं क्या होती है क्रेमर पद्धति। आपको क्रेमर पद्धति में ये तीन अक्षर आपको देखने को मिलेंगे साधारण, देखते हैं डी, डी एक्स और डी वाई। इसे देखते हैं क्या होता है। इनका आपस में संबंध कुछ इस प्रकार होता है, जैसे कि क्रेमर पद्धति द्वारा बोल देगा कि समीकरण को हल करें तो वहाँ से एक्स इक्वल टू होता है डी एक्स अपान के डी और वाई इक्वल टू होता है डी वाई अपान के डी। तो यहाँ देखते हैं, फिलहाल हम इसी को देखते हैं और देखते हैं कोई समीकरण आपको देगा और पूछेगा कि क्रेमर पद्धति से एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करूँ। देखिए हमने बोला तीन ही वर्ड मिलेंगे आपको, डी, डी एक्स, डी वाई। तो आपस में इनका संबंध होता है डी बराबर होगा एक्स, एक्स वाई वाई, अर्थात समीकरण 1 का एक्स, समीकरण 1 का वाई, समीकरण 2 का एक्स और समीकरण 2 का वाई। ये हो गया, यहाँ से आपका डी निकल जाएगा। अब देखिए डी एक्स क्या होता है। डी एक्स अचर, अचर वाई वाई, अर्थात समीकरण 1 का जो अचर होता है, अचर हमने बताया जो नंबर होता है इक्वल टू करके जो नंबर आएगा यहाँ पे वो हो गया अचर समीकरण 1 का। ये हो गया समीकरण 2 का वो अचर, और फिर यक्स के साथ हमेशा वाई की वैल्यू रखेंगे, समीकरण फर्स्ट का वाई और समीकरण सेकेंड का वाई। इसका मतलब समीकरण फर्स्ट में जो वाई के साथ जो अचर रहेगा वो नंबर, और जो समीकरण सेकेंड में वाई के साथ जो अचर रहेगा वो नंबर। अभी हम आपको पीछे समझाएंगे, जैसे डी वाई और वाई के साथ हमेशा देखिए फर्स्ट का एक्स, सेकेंड का एक्स, मतलब समीकरण 1 का एक्स, समीकरण 2 का एक्स, और फिर हो गया अचर, अचर अर्थात जो इक्वल टू के समीकरण 1 का अचर, समीकरण 2 का अचर। दोनों में अचर सेम रहेंगे, बट डी एक्स में अचर पहले आएंगे और डी वाई में अचर बाद में आएंगे। एक्स के साथ वाई आता है, वाई के साथ एक्स आता है। आइए हम देखते हैं कुछ प्रश्न द्वारा समझते हैं। देखिए क्रेमर पद्धति से समीकरण हल करें। 5x + 3y = -11, ये हमारा देखिए समीकरण दिया है, और 2x + 4y = 10। इसी को हम क्रेमर पद्धति से निकालेंगे। तो क्रेमर पद्धति में हमने बताया था पहले इसको हम समीकरण 1 मानते हैं और समीकरण 2। ये देखिए ये 5 हो गया, 5 के साथ x, इसमें जो नंबर है ये है अचर और ये जो y है चर है, और ये हो गया अचर, ये हो गया अचर। अब देखिए हमने बोला था कि d इक्वल टू होता है एक्स, एक्स वाई वाई, मतलब फर्स्ट का एक्स, सेकेंड का एक्स, फर्स्ट का वाई, सेकेंड का वाई, अर्थात देखिए एक्स के साथ जो नंबर है उसको हम यहाँ रखेंगे, और दूसरे में जो एक्स के साथ नंबर उसको यहाँ रखेंगे, तीसरे में जो यहाँ पे वाई की जगह है फर्स्ट में हुआ और सेकेंड की जगह ये देखिए हमने रख दिया वाई की जगह एक्स की जगह क्या है, फर्स्ट में 5, एक्स के साथ सेकेंड में क्या है 2, और वाई में 3 और 4। और इसका हमने देखा है कि ऐसे समीकरण को हल करते समय आपस में तीन मतलब तिरछा गुणा होता है। तो देखिए 5 का गुणा 4 में होगा, 2 का गुणा 3 में। तो मैं देखिए 5 × 4 किया, हमेशा आपस में माइनस होते हैं, और 2 × 3 तो 5 4 जा 20 -2 3 जा 6, हो गया 14। आपकी डी की वैल्यू आ गई 14। अब देखिए डी एक्स निकालते हैं, उसका होता है अचर, अचर वाई वाई। तो अचर हमने बोला था, देखिए समीकरण का जो ये अचर हो गया बिना किसी चर के साथ वो अचर, और ये सेकेंड का अचर। देखिए तो हमने -11 को 11 लिखा और ये -10 लिखा। और फिर वाई, वाई का मतलब फर्स्ट का वाई, सेकेंड का वाई, जो उसके साथ नंबर हो। तो हमने 3 और 4 लिख दिया। आपस में हमको बोले हैं कि मल्टीप्लाई होते हैं, तो -11 × 4 माइनस फिर 10 3 का मल्टीप्लाई हो गया, आपस में हम दोनों आपस में घटते हैं, तो ये -44, और देखिए माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएंगे, तो 10 × 3 = 30, और देखिए 44 में से 30 घट गया -14। ये होगी डी एक्स की वैल्यू आ गई। देखिए डी वाई मतलब एक्स, एक्स अचर, अचर। तो एक्स, एक्स की जगह जो यहाँ पे नंबर दिया है एक्स, एक्स का साथ नंबर हमने लिख दिया 5 2, और अचर हो गए -11। दोनों में अचर सेम रहेंगे, अचर अचर। ये देखिए डी वाई की जगह हमने लिख दिया, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए हमने चारों की वैल्यू लिख दिया, और देखिए हमने बोला था आपस में तिरछे गुणा होंगे, तो 10 का गुणा 5 में और -2 का गुणा 11 में, तो 10 × 5 = 50 + 11 × 22, माइनस की वजह से प्लस हो गया, 50 में से 22 गया 18। अब देखिए डी वाई की वैल्यू आ गई, डी एक्स की वैल्यू आ गई, और ये रही डी की वैल्यू 14। तो हमने देखिए इसका ये तीनों अलग अलग का मान आ गया है। अब देखिए यक्स, अब देखिए यक्स निकालने का तरीका डी एक्स अपान के डी, तो डी एक्स की वैल्यू -14, डी की वैल्यू 14, कट के -1, एक्स का मान -1 आ गया। देखिए वाई का संबंध होता है डी वाई अपान के डी, डी वाई की वैल्यू -28 आई है,
28 और डी की वैल्यू 14 है। तो कट के -2 तो एक्स की वैल्यू -1 और डी वाई की वैल्यू -2। ये देखिए क्रेमर पद्धति द्वारा।